राजीव दीक्षित दिल्ली में एमएनसी के खिलाफ, मल्टीनेशनल कंपनी, उनके खिलाफ बड़ा भयंकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अपने देश को खड़ा करना है, अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना है, ऐसी इकोनॉमी बनाना है कि अमेरिका को, यूरोप को उखाड़ दूंगा। और वो प्रोटेस्ट के अंदर लोग जुड़ते चले गए इनसे, और भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। अब देखो जरा पीछे इतनी बड़ी भीड़, सरकार घबराई और उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। किरण बेदी जी, हाँ, बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं किरण बेदी जी को, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। तिहाड़ के उस समय इंस्पेक्टर जनरल थी। राजीव जी को गिरफ्तार करके तिहाड़ में ले जाया गया और सिपाहियों ने उनसे बोला, ए राजीव दीक्षित, शरीर के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के लिए कपड़े उतारो अपने। राजीव जी बोले, कपड़े क्यों उतारूं भाई, ऐसे ही पूछ लो मुझसे। बोले ना 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 ना, ये नियम है, ये उतारने पड़ेंगे तुम्हें कपड़े, नहीं उतारे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। राजीव जी बोले, कहाँ है नियम है, दिखाओ मेरे को नियम कहाँ है। माहौल खराब होने लगा, आजू बाजू बहुत सारे कैदी भी खड़े हो गए। ये क्या नियम है, बात तो सही है, ये पहली बार किसी ने सवाल किया। राजीव जी ने सवाल किया, नियम बनाया किसने, ये कपड़े उतार नंगा करने का नियम कौन बनाता है। हंगामा बढ़ा तो किरण बेदी जी आ गई, उसी सेल में दौरे पे आ गई, और राजीव जी बोले कि एक कैदी के भी अपने अधिकार होते हैं, उसके भी अधिकार होते हैं, मेरे अधिकारों का हनन क्यों, ये कौन सा नियम है कि जिसके तहत मुझे नंगा किया जाएगा। किरण बेदी जी ने कहा कि भाई ये मैनुअल में लिखा हुआ है। कहते पढ़ाओ मैनुअल दो। अब किरण बेदी जी जानती थी ये बिना पढ़े कुछ मानेंगे नहीं, अगले दिन मैनुअल ढूंढ के उनको पकड़ा दिया। राजीव जी ने उस समय पुलिस एक्ट 1861 का मैनुअल पढ़ा, खून खौल गया। अंग्रेजों का मैनुअल, इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 का मैनुअल पढ़ा और खून खोल गया। ये अंग्रेजों के खिलाफ थे बहुत। अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे इस कायदे कानून में हर तरीके से इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने की व्यवस्था थी जो उनको पसंद नहीं आती थी। राजीव जी जब जेल से छूटते ही नियमों के बदलाव के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल से किया बहुत बड़ा बवाल और बवाल से बदलाव करने निकल पड़े। अब कैसे टाइकून्स पैदा किए, ये हमेशा कहते थे कि पॉलिथीन बनाने वाली कंपनी पर जो पॉलिथीन बना रही है, हाँ, उस पे क्यों नहीं केस करते, पॉलिथीन में सब्जी बेचने वाले गरीब आदमी पे उसको क्यों तंग किया जा रहा है। तो कानून की व्यवस्था को, तंत्र को ये बदलना चाहते थे। अब ये जो बागी स्वभाव था, किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में, या आप आज वीडियो में देखोगे कि इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट क्या किया देश को। कौन जानता था कि आगे चल के टाइकून्स के लिए सबसे बड़े बूंद साबित होंगे। ये वो व्यक्ति बनेंगे जिनके कारण कई टाइकून्स पैदा हुए। ये टाइकून मेकिंग मशीन कैसे बन गए। राजीव दीक्षित जी, पहले समझ लीजिए 30 नवंबर 1967 अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ और 30 ही नवंबर 2010 भिलाई छत्तीसगढ़ में इनका देहांत हुआ। राजीव दीक्षित जी की अगर वेबसाइट देखते हो तो ये भाई साहब को मालूम है आपको, बीटेक थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एमटेक आईआईटी कानपुर से किया, पीएचडी टेलीकम्युनिकेशन में फ्रांस में, उस समय टेलीकम्युनिकेशन में पीएचडी, और साइंटिस्ट की तरह अब्दुल कलाम जी के साथ में उन्होंने काम किया। ब्रह्मचारी थे पूरी तरह, कभी शादी नहीं करी, फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से थे। किसी ने इनसे एक बार पूछा कि बापू को आप इतना मानते हैं, बापू कौन, महात्मा गांधी जी, आप उनको बड़ा मानते हो। बोले मानता हूं। तो कहा बापू तो वो कहां ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह किया, आप क्यों नहीं करते। बोले भैया मुझे एक ही जन्म मिला है और ये जीवन में आप देश को दूंगा, अपने परिवार को नहीं दूंगा, ये देश मेरा परिवार है। ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति के मन में क्रांति आई कहां से, ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति की फिलॉसफी जानते हो, किसी एक बड़े कॉर्पोरेट के अंदर अगर बड़ा लीडर विजनरी हो, उसकी फिलॉसफी ठीक हो, उसका विजन मिशन ऑब्जेक्टिव ठीक हो, तो पूरी कंपनी पे असर आता है। ऐसे ही कोई देश का लीडर हो तो पूरे देश पे असर आता है। और ये कैसे बने, ये 1997 की बात है। झुकाव आयुर्वेद की तरफ कैसे बढ़ा, एक इतिहासकार धर्मपाल जी जो उस समय यूरोप में प्रोफेसर थे, यूरोप के प्रोफेसर धर्मपाल जी ने भारत की प्राचीन औषधि यानी कि कहां से, हाँ, उसकी विरासत के बारे में बताया। कहां से, बोला आयुर्वेद के ऊपर ये किताबें पढ़ लो एक बार। चरक संहिता इन्होंने पढ़वाई उनको, सुश्रुत संहिता पढ़वाई इनको, अष्टांग हृदय पढ़वाया, कश्यप संहिता पढ़वाई, भाव प्रकाश निघंटु, द्रव्य गुण विज्ञान। जब ये इतना आयुर्वेद पढ़ लिया, आयुर्वेद इनके अंदर समा गया पूरी तरह से। राजीव जी कहने लगे इन बुक्स में ऐसी बातें लिखी, अगर जीवन में उतार लिया एक आदमी 100 वर्ष तक आराम से जी सकता है। इसको बोलेंगे शायद शतायुपैथी, एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद नहीं, शत आयु, 100 साल की आयु। पूरे देश में घूम घूम कर अब आयुर्वेद का प्रचार करना शुरू किया, देश में असर आने लगा। देश में इन्होंने एक नया सेगमेंट क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट कैटेगरीज क्रिएट कर दी, इंडस्ट्री क्रिएटर बन गए। किसके, आयुर्वेद के। अब इनका था ब्रिलियंस, लेकिन कमाए लोगों ने बिलियंस। पतंजलि आयुर्वेदा।